स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरीन्स, राइट। तो आई डिस्कस एट दिस पॉइंट। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं हाइलो। हाइलो का क्या मतलब होता है? हाइलोजन से। हाइलो का मतलब होता है हाइलोजन से। हाइलोजन में वह एलिमेंट्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्लोरीन फैमिली। फ्लोरीन फैमिली एलिमेंट्स को हम बोलते हैं हाइलोजन्स। ठीक है। अब हाइलो फॉर्म में कोई भी कंपाउंड लिखा होगा तो उसको कहेंगे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ईटीसी। ये हो गए आपके हाइलो फॉर्म वाले। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एल्केन। एल्केन को हमने पहले ही बता दिया अपने आईपीसी में। एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2। इसी के साथ में जब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जुड़ जाते हैं तो वो कहलाते हैं हाइलो एल्केन्स। ठीक, जैसे जैसे यहाँ पे हमने लिखा है CH3Cl। ये है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। इस क्लोरोफॉर्म को हम आईपीसी में जब तब्दील करेंगे, बदलेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो मीथेन। देखिए, यहाँ पे लास्ट में आपको एल्केन मिला और यहाँ पे क्लोरो जो मिला ये आपका हाइलो फॉर्म का है। तो ऐसे कंपाउंड को हम हाइलो एल्केन के नाम से जाना करते हैं। अब देखिए, कहीं पे मोनो हाइलो एल्केन होगा, तो कहीं पे डाई हाइलो एल्केन होगा, कहीं पे ट्राई हाइलो एल्केन। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है, इस फ्लोरीन परिवार के एलिमेंट्स की संख्या जब किसी भी कार्बन श्रृंखला में बढ़ जाएगी तो उसी हिसाब से उनका नाम भी चेंज हो जाएगा। तो ये तो था आपका हाइलो एल्केन, राइट। जैसे यहाँ पे एक और हम लिख दें CH3 CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और क्या लिखेंगे Cl, राइट। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा देते हैं हम? Cl। यहाँ पर भी लगा दिया हमने Cl। तो यहाँ पे देखिए 3 जगह Cl जुड़ गए, तो इनको हम ट्राई हाइलो एल्केन के नाम से भी जानते हैं। इनका नाम कैसे लिखेंगे? आइए नंबरिंग करते हैं। देखिए, यहाँ से छोड़कर यहाँ से Cl जुड़ना शुरू हुआ था, तो जो आपका क्रियात्मक समूह हमने पढ़ाया था, उस क्रियात्मक समूह में आपने देखा था जिस तरफ से क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक होता है उसी तरफ से हम काउंटिंग नंबर करते हैं। यहाँ पे देखिए काउंटिंग 1 2 3 और 4। यहाँ पे इनका नाम लिखना होता है। टोटल कार्बन की श्रृंखला कितनी है भाई? 4। तो लिखेंगे क्या? ब्यूटेन। ये पूरी श्रृंखला किसकी है? ब्यूटेन की। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को हम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट किस पे लगा? 1 पे, 2 पे, 3 पे। लिखेंगे 1 2 3 ट्राई क्लोरो ब्यूटेन। ये आपका एक प्रकार का क्या है स्टूडेंट्स? ये है आपका हाइलो एल्केन्स है। तो हमने हाइलो एल्केन्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ा। अब चलते हैं, बात करते हैं हाइलो एरीन्स के बारे में। देखिए, हाइलो तो हमने समझा दिया। अब बचा क्या है आपका? एरियंस। एरीन में इनको 2 पार्ट्स में आप बांट लीजिए। ए आर से का मतलब है एरोमेटिक और ईन्स का मतलब होता है डबल बॉन्ड, यानी एल्केन्स। ठीक है। तो कौन ऐसे कंपाउंड हैं जो एरोमेटिक एल्कीन्स कहलाते हैं? तो सबसे पहले आपका कंपाउंड आता है बेंजीन। देख लीजिए, बेंजीन के स्ट्रक्चर को देख लीजिए। ठीक, यहाँ पे जो कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, कॉर्नर, दे आर द कार्बन्स, राइट। अब इन कॉर्नर को यहाँ पे अल्टरनेट में हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतरक में,
यानी यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ पे छोड़ा, फिर यहाँ लगाया। इस कंडीशन को बोलते हैं अल्टरनेट। अगर यहाँ पे कहीं से भी हम नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6, ये हो गया एल्कीन्स का। ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आ सकता है, ये यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, ठीक है। और इसका हम दूसरा रूप जो देखते हैं कभी कभी किताबों में मिलता है, इस प्रकार का लिखा मिलता है। तो ये भी आपका बेंजीन है, इसको बोलेंगे बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग आया कहाँ से? ये बेंजीन रिंग इसी के लगातार फास्टली सर्कुलेट करने के कारण एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पर हमने एक रिंग बना दिया। ये भी आपका रिंग है, ये भी आपका दूसरे फॉर्म में, बॉन्ड फॉर्म में है। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। अब इन्हीं के साथ में अगर कोई हैलोजन जुड़ जाता है तो क्या कहलाता है? ये बेंजीन भी आपका क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस जब शब्द आया है, ये डबल बॉन्ड के नाते आया है, जबकि एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। इस बात को याद में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले क्या है? एक आता है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? अनुनादी संकर, जो मिक्सअप ऑफ टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे दो अनुनादी संरचनाओं का मिक्सअप होता है। वो अनुनादी संरचना इस प्रकार की है, देख लीजिएगा, उसको हम डॉट से दिखा देंगे, ठीक है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक। और यहाँ पे बेंजीन को आपने बड़े तरीके दिया, प्रत्येक कार्बन पर sp2 संकरण है, प्रत्येक कार्बन पे sp2 संकरण होता है। अगर इत्तेफाक बस यहाँ पर कोई Cl जुड़ जाए, ठीक, जब यहाँ पे कोई Cl जुड़ जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? हेलो एरिन्स। जब भी हेलो एरिन्स की बात होगी तो यहाँ पे तोड़ लेना स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए AR फॉर्म होता है एरोमेटिक, तो एरोमेटिक में आपका बेंजीन आता है और उसमें अल्टरनेट में एल्कीन्स के जो डबल बॉन्ड होते हैं पाए जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं हेलो एरिन्स, ठीक है। अब इस हेलो एरिन्स में और भी आप कुछ बताना चाहते हैं? देखिए इसी बेंजीन रिंग में आपको कुछ पोजीशन आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक। अगर यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप हम पहले पढ़ा चुके हैं, हमारे वीडियो में आप बेहतरीन तरीके से उसको देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। इस नंबर पे अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो उसके लेफ्ट और राइट वाले पोजीशन को हम बोलते हैं आर्थो, ठीक। और उसके बाद वाले पोजीशन को हम स्टूडेंट्स बोलते हैं मेटा, इसको भी हम बोलेंगे मेटा। इस बात को ध्यान में रखना। और इस फंक्शनल ग्रुप के सामने वाले पोजीशन को बोलते हैं पैरा, ठीक है। तो मान लिया आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ जुड़ गया, तो इसके बगल वाले क्या कहलाएंगे? आर्थो पोजीशन। सामने क्या कहलाएगा? पैरा पोजीशन। बगल में क्या कहलाएगा? मेटा पोजीशन। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अगर कहीं भी जुड़ा रहेगा तो हमेशा उसके लेफ्ट और राइट वाले जो पोजीशन होंगे वो आर्थो कहे जाएंगे, और ठीक उसके बगल वाले क्या कहे जाएंगे? मेटा कहे जाएंगे। इस बेंजीन रिंग को हम कई तरीके से डिनोट कर सकते हैं, आइए आपको दिखा देते हैं। मान लिया जाए आपका मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ जुड़ गया, ठीक। तो इसका ये पोजीशन हो जाएगा आर्थो, और ये हो जाएगा मेटा, ये हो जाएगा पैरा, ठीक है ना। जैसे एक हम यहाँ पे संरचना दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने CHO डाला, ठीक। CHO क्या है? और यहाँ पे हमने OH डाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सोच कंफ्यूजन होने लगेगा कि इसमें हम किसको आर्थो मानेंगे, किसको मेटा, किसको पैरा।
तो हमने पीरियड वो आपका सीनियरिटी टेबल बताया था फंक्शनल ग्रुप का कि कौन ज्यादा सीनियर है कौन ज्यादा जूनियर है। तो जो सीनियर होता है वो जूनियर के सामने वो उसका सफिक्स लिया जाता है और बाकी का क्या लिया जाता है, प्रीफिक्स लिया जाता है। तो इसका स्थान जो है स्टूडेंट्स, इसके स्थान से ऊपर है। तो हम काउंटिंग शुरू कहाँ से करते हैं, पोजीशन किसको देखते हैं, तो यहाँ पे इसके सापेक्ष ये मेन फंक्शनल ग्रुप में आ गया है, तो इसके सापेक्ष हो जाएगा आर्थो, बगल वाला भी क्या हो जाएगा आर्थो, और फिर उसके नीचे और बगल वाला हो जाएगा मेटा, फिर उसके बगल वाला क्या हो जाएगा मेटा, और सामने वाला क्या हो जाएगा जानते हैं, पैरा हो जाएगा। तो इसका नाम क्या पड़ेगा स्टूडेंट्स, आर्थो पे देखिए हाइड्रोक्सी लगा है, तो आर्थो लिख के हाइड्रोक्सी लिखेंगे। अब आप सोच लेंगे कि बाकी क्या है, ये बेंजीन है और ये एल्डिहाइड है, बेंजीन के साथ एल्डिहाइड जब मिलता है तो इसका क्या नाम हो जाता है, बेंजल्डेहाइड, बेंजल्डेहाइड। नो कंफ्यूजन इन दिस पॉइंट बिकॉज आई आई टेल यू इन डिटेल्स, ठीक है। तो ये था बेंजीन का, तो ये बेंजीन आपका हेलोएरिन्स नहीं है, बल्कि है क्या, ये आपका एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ एक आपका बेंजीन है, इसलिए इसका नाम बेंजल्डिहाइड पड़ा। चलिए हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे एक ग्रुप पड़ जाता है OH। अब यहाँ पे इसके सापेक्ष हमने यहाँ पे क्या लगा लिया Cl, यहाँ पर क्या लगा लिया Cl। अब देखिए आर्थो आर्थो, फिर ये क्या सामने क्या हो जाएगा पैरा, ये क्या हो जाएगा मेटा, ये देखिए आर्थ, देखिए इसके सामने पैरा, बगल में आर्थो, और ये क्या हो जाएगा मेटा हो जाएगा। अगर इसका नाम देना होगा तो क्या लिखेंगे, लिखेगा अभी आपको बता दे रहे हैं। देखिए आर्थो आर्थो पे दो जगह क्लोरीन लगा है, तो इसको आर्थो आर्थो दो करके नहीं लिखेंगे, इसका हम पोजीशन फिक्स करेंगे 1 2 3 4 5, ये पूरा आपका फिनॉल है, ठीक है। तो लिखेंगे 1 2 1, 1 पे लगा Cl, कहाँ पे लगा Cl, 1 पे लगा क्या Cl, तो 1 पे Cl लगा, 2 3 4 5 और जाके 5 पे लगा, तो क्या लिखेंगे 1 5 डाई क्लोरो क्लोरो बेंजीन। स्टूडेंट्स ये बेंजीन नहीं कहेंगे, बेंजीन नहीं कहेंगे, नॉट, ये पूरा 1,5 डाई क्लोरो और क्या हो जाएगा फिनाल हो जाएगा। अगर यहाँ से फिनाल OH को हटा दे अल्कोहलिक ग्रुप को, तो ये आपका पूरा क्या बन जाएगा हाइलोएरिन्स बन जाएगा। तो हाइलोएरिन्स मेरे हिसाब से आपके समझ में आया होगा। तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो हमारा हाइलोएरिन्स का बेसिक और हाइलो एल्केन्स का बेसिक आपने समझ लिया। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे फिर आपको